हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अंशुल बिश्नोई एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी क्लासरूम में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पीईटी, जो एग्ज़ाम 20 अगस्त 2021 को होने वाला है, उसके लिए करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला सवाल है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है बी, शेर बहादुर देउवा। ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं अभी हाल ही में। अगला सवाल है, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे किस क्रिकेट विश्व कप विजेता का हिस्सा रहे। 5 सेकंड है आपके पास आंसर का जवाब सोचने के लिए। इसका आंसर है 1983। जो 1983 का क्रिकेट विश्व कप था, उसमें टीम का हिस्सा रहे हैं यशपाल शर्मा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण का शिकार हुई है। 5 सेकंड मिलते हैं आपको सोचने के लिए। इसका आंसर है बी, 10%। अगला सवाल है, हाल ही में जारी रिपोर्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली है। ऑप्शन है आपके, ए रूस, बी जापान, सी सिंगापुर, डी जर्मनी। इसका आंसर है बी, जापान। देखिए, ज़्यादातर जब भी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का नाम आए तो इसमें जापान प्रथम स्थान पर ही रहता है। अगला सवाल है, श्रीलंका के नए वित्त मंत्री कौन बनाए गए हैं। ए महिंद्रा राजपक्षे, बी चमल राजपक्षे, सी बासिल राजपक्षे और डी नमल राजपक्षे। इसका आंसर है बासिल राजपक्षे। छठा सवाल, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल बनवाया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन है, ए डेनमार्क, बी जर्मनी, सी स्पेन, डी इटली। देखिए, रेत महल से मतलब है समुद्र किनारे आपने देखा होगा कुछ आर्टिस्ट अपनी रेत की कलाकृतियाँ बनाते हैं। इसी तरीके से एक रेत महल बनवाया गया है। कहाँ पर। इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए, डेनमार्क। सातवां सवाल, महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शन है आपके, ए चीन, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। इसका आंसर है आपका बी, भारत। अगला सवाल है आपका, किस संस्थान ने मुंह के कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट का दुनिया का पहला डेटाबेस बनाया है। इसका ऑप्शन है, ए डीवीटी बायोमेडिकल जीनोमिक्स राष्ट्रीय उद्यान, बी राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, सी जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, डीवीटी बायोमेडिकल जीनोमिक्स राष्ट्रीय संस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस भारतीय अभिनेत्री के नाम पर गुलमर्ग कश्मीर में शूटिंग रेंज का नाम रखा है। ए उर्वशी रौतेला, बी तमन्ना भाटिया, सी दीपिका पादुकोण, डी विद्या बालन। इसका आंसर है डी, विद्या बालन। दसवां सवाल है, जुलाई 2021 में क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या है। ऑप्शन ए ईटा, बी एल्सा, सी डेल्टा, डी गामा। इसका आंसर है बी, एल्सा। अगला सवाल है, 11वां सवाल, भारत का पहला खादी प्राकृत पेंट जिसे गाय के गोबर से बनाया गया है, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। देखिए, सवाल ये कह रहा है कि जो हम अपने घर पर दीवारों पर पेंट करते हैं उसे गाय के गोबर से निर्मित करा जाएगा। उस पेंट के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन ए पीयूष गोयल,
बी स्मृति ईरानी, सी नितिन गडकरी, डी राजनाथ सिंह। इसका आंसर है आपका सी नितिन गडकरी। अगला सवाल, कोयला मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? कोयले के उत्पादन में पूछा है कि कौन सा राज्य है शीर्ष राज्य है, मतलब नंबर 1 पर है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। इसका आंसर है सी छत्तीसगढ़। 13वां सवाल, भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने जुलाई 2021 से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में किसे भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया है? ऑप्शन है ए मनप्रीत सिंह, बी MC मैरी कॉम, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी ए और बी दोनों, यानी मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम को ओलंपिक में भारत की तरफ से समारोह ध्वजवाहक बनाया गया है। अगला सवाल है 14वां सवाल, 4 जुलाई 2021 को किस चीनी अंतरिक्ष यात्री ने नए तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर पहला स्पेस वॉक किया? ऑप्शन ए टांग होंग वॉक, बी लियू बॉमिंग, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 14वें का आंसर है सी ए और बी दोनों। अगला सवाल देखते हैं 15वां सवाल, किस देश ने जुलाई 2021 से संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए ईरान, बी इराक, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी जापान। इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल देखते हैं 16वां सवाल, हाल ही में उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? ऑप्शन ए तीरथ सिंह रावत, बी त्रिवेंद्र सिंह रावत, सी पुष्कर सिंह धामी, और डी हरीश रावत। इसका आंसर है सी पुष्कर सिंह धामी। एक बात का ध्यान रखना, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, फिर तीरथ सिंह रावत बने, और वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। मतलब सबसे युवा मुख्यमंत्री भी यही हैं और वर्तमान के मुख्यमंत्री भी पुष्कर सिंह धामी हैं। अगला सवाल 17वां सवाल है, 4 जुलाई 2021 को अमेरिका का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए 240वां, बी 245वां, सी 242वां, डी 243वां। इसका आंसर है आपका बी 245वां। अगला सवाल, हाल ही में पद्म भूषण, पद्म विभूषण एवं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किस अभिनेता का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ए अमरीश पुरी, बी राजकुमार, सी दिलीप कुमार, डी इरफान खान। इसका आंसर है आपका सी दिलीप कुमार। ये दिलीप कुमार आपके अभिनेता हैं, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं। 19वां सवाल है, किस देश से अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद अपने सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को समाप्त कर दिया है? ए ईरान, बी जॉर्डन, सी पाकिस्तान, डी अफ़गानिस्तान। इसका आंसर है आपका डी अफ़गानिस्तान। अगला सवाल, हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं? ऑप्शन ए स्टुअर्ट ब्रॉड, बी जेम्स एंडरसन, सी मॉन्टी पनेसर, डी एशले जाइल्स। इसका आंसर है आपका बी जेम्स एंडरसन। यह आपका